आपका जो स्ट्रक्चर है 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी रजिस्ट करने के लिए कैपेबल है। यहाँ पे एक बहुत अजीब किस्म का स्ट्रक्चर था। यूजुअली इस तरह का स्ट्रक्चर फैक्ट्रीज में होता नहीं है। जिसके ऊपर एक चैलेंज हमें ये था कि इसकी स्ट्रक्चर की सेफ्टी, इसकी स्टेबिलिटी, इसके ऊपर हमें किसी ने कोई तसल्ली बख्श या कोई सर्विसेज ही हामी नहीं किसी ने भरी। हाइट पे जाता है एलिवेटेड स्ट्रक्चर, हमेशा विंड बहुत ज़्यादा एक्ट करती है। 115 KTL एंड 115 KTL, 4 115 KTL और एक 50 KTL का इन्वर्टर। तो नेट मीटरिंग को कैसे इसके साथ एसोसिएट करेंगे वो काइंडली बता दें, क्योंकि आपके पास मल्टीपल जेनसेट्स पड़े हुए हैं। ये अभी 20% एफिशिएंसी पे चल रहा है। उसकी वजह यह है कि नेट मीटरिंग नहीं हुई है, क्योंकि एक बात तो है कि इंजीनियर्स आर द बेस्ट क्रिएशन एवर प्रोड्यूस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज मैं एक साइट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम लगाया है। ये सिस्टम बेसिकली 603 किलोवाट का सिस्टम है। इस सिस्टम को लगाने के लिए हमने JA के पैनल सेलेक्ट किए। JA के बाईफेशियल पैनल, जिसकी जो कैपेसिटी है 630 वाट एक पैनल की कैपेसिटी है। इसके लिए हमने हवावे के इन्वर्टर यूज़ किए। इस सिस्टम के लिए हमने हवावे के बेसिकली 5 इन्वर्टर यूज़ किए। 4 इन्वर्टर 115 KTL के और एक इन्वर्टर 50 KTL का। वो नीचे जाके मैं आपको बताऊंगा कि उन इन्वर्टर्स को हमने कैसे कंबाइन किया। ये एक चैलेंजिंग साइट थी। यहाँ पे एक बहुत अजीब किस्म का स्ट्रक्चर था। यूजुअली इस तरह का स्ट्रक्चर फैक्ट्रीज में होता नहीं है। ये एक बड़ी चैलेंजिंग साइट थी। उसके लिए मुझे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स तक इन्वॉल्व करने पड़े। ये आपको दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत हमने सिस्टम लगाया ये वाला। और फिर हम आपको फीडबैक भी लेके देते हैं। जिनका ये सिस्टम है वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनको क्या चैलेंजेस थे और सिस्टम लगने के बाद उनके क्या फीडबैक हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बताना ये था कि जब हम लोगों ने ये साइट को सर्वे करवाया तो बहुत सारी कंपनीज़ ने हमें इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन की रिपोर्ट ही नहीं दे सके कि ये स्ट्रक्चर बेसिकली एक शेल स्ट्रक्चर है। जिसके ऊपर एक चैलेंज हमें ये था कि इसकी स्ट्रक्चर की सेफ्टी, इसकी स्टेबिलिटी, इसके ऊपर हमें किसी ने कोई तसल्ली बख्श या कोई सर्विसेज ही हामी नहीं किसी ने भरी। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने जाहिद साहब की सर्विसेज ली। इन्होंने फिर हमें सारी इलेक्ट्रिकल, सिविल रिलेटेड, इवन के इन्होंने एक स्ट्रक्चर सीनियर सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियर भी इन्होंने हायर किया, ताकि क्योंकि हमारे यहाँ पे नीचे फैक्ट्री रनिंग में है, इतने सारे लोग हैं, उनकी जान और माल हर किस्म का इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया। इन्होंने हर किस्म की सर्विस, कॉस्ट एफिशिएंट इन्होंने सर्विसेज दी और ऑन टाइम इन्होंने अपना काम इसको कंप्लीट किया, एग्जीक्यूट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम अभी रनिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। बाकी कुछ चीज़ें इसकी अभी इन प्रोग्रेस में है और इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ में ये सिस्टम कंप्लीट एफिशिएंसी अपनी देनी शुरू कर देगा। और अभी तक जो इन्होंने हमारा ये सारा सिस्टम लगाया है, कम्प्लीटली सेटिस्फाइड इनकी सर्विसेज में। और स्पेशली जो ये इनका बार बार सर्वे करना, इन्होंने अपनी चीज़ें जो कि क्लाइंट ने आइडेंटिफाई करनी होती हैं, ये अपनी चीज़ें खुद ही आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिजॉल्व भी करते हैं और हमें अपडेट भी करते हैं, जो कि एक अच्छा फीडबैक है एज अ क्लाइंट। जो हम लोग भी इनकी रिकमेंडेशन यही देंगे कि आप लोग भी इनकी सर्विसेज लें और काफ़ी अच्छी सर्विसेज, हम लोग मुतमिन हैं। अच्छा सर, मैं एक छोटी सी करेक्शन करता जाऊँ कि मिस्टर इरफान, इंजीनियर मोहम्मद इरफान, वो मैंने कोई आउटसोर्स नहीं किए। ही इज़ द पार्ट ऑफ माई टीम, इज़ द वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ माई टीम। और जो भी इस तरह की बड़ी साइट्स होती हैं वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल हैं सिविल की साइट का। वो मेक श्योर करते हैं कि कोई डैमेजेस ना हो, वो मेक श्योर करते हैं कि वाटर लीकेजेस ना हो, प्रॉपर वाटर प्रूफिंग हो। और ये जो ग्राउटिंग होती है स्ट्रक्चर की, उसके लिए उनकी काफ़ी सारी इनपुट्स होती हैं। तो आई वुड लाइक कि आप लोग उनको भी सुनें कि उन्होंने इस चैलेंजिंग साइट को कैसे हैंडल किया। ही इज़ एक्चुअली द मेन पर्सन बिहाइंड दिस इनोवेशन। और जब मैंने इस साइट को पकड़ा था, जब मैंने इसका साइट का हैंड ओवर लिया था, तो काफ़ी सारे मेरे जहन में भी खदशात थे सिविल पॉइंट ऑफ व्यू के लेके। बट आई वाज कॉन्फिडेंट कि ये एक्चुअली में बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, लाइक ऑलवेज। सो इन्हीं से पूछते हैं कि क्या क्या इनको चैलेंजेस आए और उनको इन्होंने कैसे कैटर किया। देखें, पहली तो बात यह है कि जब ये स्ट्रक्चर बना हुआ था उस वक्त किसी बंदे ने ये फोर्स ही नहीं किया था कि इसके ऊपर इन फ्यूचर सोलर लगेगा। जब सोलर की रिक्वायरमेंट आई तो बेसिकली सोलर की लोडिंग, जो उसके ऊपर लोड आ रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर, वो इतना ज़्यादा नहीं होता। बट हाइट पे जाता है एलिवेटेड स्ट्रक्चर, हमेशा विंड बहुत ज़्यादा एक्ट करती है, क्योंकि ये पूरे का पूरा ये बेस में है। जितने भी आपके प्लेट्स हैं ये सारी बेस के अंदर लगी हुई हैं। अब बेस के अंदर आपने विंड के साइक्लोन्स, बेसिकली एलिवेटेड जितना ऊपर होता जाएगा, विंड की जो उसके ऊपर लोडिंग फोर्सेस हैं वो इनहेंस होती जाएंगी। होता क्या है कि बेसिकली जब स्ट्रक्चर एलिवेटेड होता है, विंड बहुत ज़्यादा एक्ट करती है, वो साइक्लोन्स की शक्ल में एक्ट करती है।
उस एग्जिस्टिंग शेल के स्ट्रक्चर को रोकना और इस सोलर के स्ट्रक्चर को रोकना, फ्रेमिंग को रोकना, ये एक चैलेंज होता है। नॉर्मल जो छतें होती हैं हमारी आरसीसी स्लैब्स होती हैं या हमारे पास प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग लोहे की होती हैं, तो उनके अंदर ये इंटीग्रेट हो जाते हैं स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर के ऊपर इंटीग्रेशन इसकी थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब उसको चैलेंज को, और रनिंग फैक्ट्री के अंदर ये चैलेंज था, तो उसको हमने काउंटर करने के लिए इसको प्रॉपरली, इसको डिज़ाइन को कैलकुलेट किया, एनालिसिस किया कि आइदर हमारी विंड प्लस इसके ऊपर जो हमारी लाइव लोडिंग है और इन स्ट्रक्चर की डेड लोडिंग है, इसके कम्बिनेशन के साथ देख लें कि एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है वो हमारे इस सोलर को फुलफिल कर सकता है कि नहीं कर सकता। और हमने क्या किया, इसके ऊपर लाइट वेट जीआई का सारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया और उसको प्रॉपरली दुनिया के बेस्ट केमिकल्स में से इपॉक्सी ग्राउटिंग, केमिकल इपॉक्सी ग्राउटिंग हिल्टी को हमने इसको इंजेक्ट किया, जो हमारे वैली बीम्स चल रहे थे। ये वैली बीम्स के अंदर आप देख रहे होंगे सामने आपको बोल्टिंग नज़र आ रही है और वो ग्राउटिंग सामने नज़र आ रही है। बेसिकली ये बेस्ट ग्राउटिंग है और इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस आ रही हैं वो सारी की सारी इसको काउंटर करने के लिए हैं, ये केमिकल्स। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा इसका एक चैलेंज था कि ये एक थिन सी लेयर होती है, उसके ऊपर 3 mm की कोई पुरानी सी इन्होंने बिचुमेनियस कोटिंग कराई हुई है, मेम्ब्रेन चढ़ाई हुई है। वो कुछ हद तक डेटोरेटेड भी हो चुकी थी विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि पुराना स्ट्रक्चर है। तो उसको भी हमने निगेट किया और काउंटर किया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्ट्रक्चर के अंदर लीकेजेस फाउंड नहीं हुई, कोई स्ट्रक्चर के अंदर अब नॉर्मेलिटी फाउंड नहीं हुई और ये स्ट्रक्चर आपके सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। सेटिस्फेक्शन भी आ चुकी हैं क्लाइंट साइड से। जी जाहिद साहब, कोई सवाल आपका? कोई सवाल नहीं, खाई साहब आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए। एक्चुअली में आपने प्रैक्टिकली सारे सवालों के जवाब दिए, जो एक्चुअली में ऑनेस्टली आप पूछे तो मेरे ज़हन में काफ़ी सारे खदशात थे और तैयब साहब के भी ज़हन में एक्चुअली बहुत सारे खदशात थे। दैट्स वाई कि शायद इन्होंने काफ़ी सारे लोगों का सर्वे करवाया तो उनको जो इश्यूज आ रहे थे। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें यह था कि आपका जो नॉर्मल हमारे यहाँ स्ट्रक्चर डिज़ाइन होते हैं वो 110-120 किलो मीटर पर आवर की स्पीड से हम विंड को लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो स्ट्रक्चर है 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी रजिस्ट करने के लिए कैपेबल है, इसलिए आपको वरीड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जब डिज़ाइन करते हैं तो हम प्रीवियस डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं विंड्स का। तो हमारे यहाँ जो पंजाब का है एलिमेंट है, जो एरिया है, तो उसके अंदर इससे ज़्यादा विंड आज तक नहीं आई पास्ट में। और इंशाल्लाह ये स्ट्रक्चर हमेशा के लिए सेफ़ है, कोई वरीड नहीं है आपको। लकीली हमने सारा स्टील इस्तेमाल किया है। स्टील की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 603 किलोवाट का सिस्टम एक्चुअली में किसी एक इन्वर्टर पर मुश्तमिल नहीं है, ये सीरीज़ ऑफ इन्वर्टर के साथ बना गया है। हवावे में एलटी में जो सबसे बड़ा इन्वर्टर आ रहा है वो 115 KTL का है। हमने इस सिस्टम को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि 4 115 KTL के इन्वर्टर और एक 50 KTL का इन्वर्टर वो हमने यूज़ किया और लकीली हमने यहाँ पे हवावे यूज़ किया है। सो वेलकम टू द इंजीनियरिंग किंगडम, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम एंड वेलकम टू द इनोवेशन वर्ल्ड, वेलकम टू द हवावे। आप देखें ये हवावे का 115 KTL का इन्वर्टर, वर्ल्ड्स बेस्ट इन्वर्टर, वर्ल्ड्स बेस्ट ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ये आपका 115 KTL का इन्वर्टर है, ये भी आपका 1 KTL का इन्वर्टर है, वो आपका 50 KTL का इन्वर्टर है। और इधर मैं आपको दिखाता हूं 115 KTL एंड 115 KTL, 4 115 KTL और एक 50 KTL का इन्वर्टर, इन सभी को हमने कंट्रोल किया है इस कंट्रोल पैनल से। तो ये कंट्रोल पैनल मैं आपको दिखाता हूं। इसमें हमने जो ब्रेकर्स यूज किए हैं वो ABB के ब्रेकर्स हैं, ये भी वर्ल्ड बेस्ट ब्रेकर हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे ब्रेकर्स हैं। ये Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ये पांचों इन्वर्टर के इंडिपेंडेंट ब्रेकर्स हैं। इन पांचों इन्वर्टर्स को एक मेन ब्रेकर से कंट्रोल किया गया है। ये ABB का 1000 एम्पेयर का ब्रेकर है। इसमें आपको दिखाऊं तो इसमें कुछ प्रोटेक्शन डिवाइसेस हमने लगाई हुई हैं। ये डिवाइसेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 3 फेज SPD है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये फ्यूजेस हैं, ये ब्रेकर्स हैं और ये मेन ब्रेकर है। सो एक कंप्लीट सिस्टम है ये वाला और विद ऑल प्रोटेक्शंस है। हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं, लगता है उन्होंने कुछ पूछना है, तो हम बुलाते हैं जी अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर को। क्या पूछना चाह रहे हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है। एक्चुअली आपने बताया कि आपका जो ऑन ग्रिड सिस्टम है
बैटरीज वगैरह तो है नहीं इसके अंदर, और कुछ जनरेटर वगैरह भी आपने मैंने देखा साइड पर रखे हुए हैं। तो इस वाप्टा को, पैनल्स को और आपने जनरेटर को कैसे आपस में सिंक्रोनाइज किया है? और दूसरी बात कि आपने कहा कि नेट मीटरिंग भी होनी है यहाँ पे, तो नेट मीटरिंग को कैसे इसके साथ एसोसिएट करेंगे वो काइंडली बता दें, क्योंकि आपके पास मल्टीपल जेनसेट्स पड़े हुए हैं। क्या वो सारे जेनसेट इकट्ठे करके चलाते हैं, वो कैसे? थोड़ा सा काइंडली ब्रीफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन शायद एक इंजीनियर ही कर सकता था, ऑल्दो ही इज अ सिविल इंजीनियर, बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये मैंने ऊपर भी बात की थी कि हम इस ऑन ग्रिड सिस्टम को विदाउट नेट मीटरिंग एंड विदाउट वापडा भी यूज कर रहे हैं। अगर बिजली ना हो तब भी ये सिस्टम चलता है, और ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ तब भी ये सिस्टम चल रहा है। और ये जो यूनिडायरेक्शनल मीटर है उसको कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो हवावे का मॉडल है, ये जो हवावे का इन्वर्टर है, इसके साथ बेशक जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस नहीं लगी हुई, बट इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है कि आप इसकी एक्सपोर्ट को लिमिटेड कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, ये अभी 20% एफिशिएंसी पे चल रहा है। उसकी वजह यह है कि नेट मीटरिंग नहीं हुई है, बट कुछ ना कुछ ना होने से कुछ ना कुछ होना बेहतर है। यहाँ नेपरा का रूल है, नेपरा यूजुअली 3 महीने ले लेता है नेट मीटरिंग को, तो वो प्रोसेस में है। जब तक वो नहीं होती तो हमारा सिस्टम आइडल नहीं है, हम अपने सिस्टम से एटलीस्ट 20% एफिशिएंसी ले रहे हैं। इनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप इसको ड्यूरिंग लोड शेडिंग कैसे चलाते हैं, तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं ऑलमोस्ट हर जगह पे जेनसेट कंट्रोलर, पीवी जेनसेट कंट्रोलर ज़रूर लगाता हूँ। ये एक्चुअली में एक डिवाइस होती है। ये डिवाइस क्या करती है? एक तो ये आपके सिस्टम को ऑन रखती है ड्यूरिंग लोड शेडिंग, यानी आपको जनरेशन मिलती रहती है। दूसरा, ये करती क्या है, सोलर से मैक्सिमम आउटपुट लेती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 100% रिक्वायरमेंट है, 70% अगर आपका सोलर से आ रहा है, तो बाकी जो 30% का लोड है वो जनरेटर पे डालेगी। तो जहां आपके जनरेटर की कंजम्पशन 90%, 80% वाली कंजम्पशन थी, फॉर एग्जांपल 100 लीटर थी, तो उसमें डिप आएगा 30% लोड पे, वही कंजम्पशन आपकी कोई 30 लीटर 35 लीटर आ जाएगी। सो आप इस तरह ना सिर्फ ड्यूरिंग लोड शेडिंग अपने सिस्टम को चला रहे होते हैं, बल्कि आप अपने जनरेटर की कंजम्पशन को भी कम कर रहे होते हैं। ये डाटा लॉजर है। ये एक्चुअली में क्या करता है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 5 इन्वर्टर हैं। ये उन 5 इन्वर्टर को सिंक करता है और उनकी एक कॉमन आउटपुट बनाता है। पूरा डिस्प्ले आपको मिलता है कि एक्चुअली पूरे सिस्टम की आपकी कितनी आउटपुट है, और उसके साथ आपका लगा हुआ है पीवी जेनसेट कंट्रोलर, जो शेयरिंग करता है आपकी सोलर और जनरेटर की आउटपुट को। जाहिद साहब, मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे काइंडली। ये आपने बताया कि लॉगर है जी, और डाटा है, सिंक कर रहा है। आपके पास तो 5 लगे हुए हैं ना आपके ये इन्वर्टर। बेसिकली इसमें अंदर तो एक ही केबल आ रही है, ये थोड़ा सा गाइड करेंगे? ये एक्चुअली में 5 इन्वर्टर सिंक हैं, 5 की कॉमन जो आउटपुट है वो इसको मिल रही है। तो आपको इस सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए 5 इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, बल्कि एक ही सॉफ्टवेयर से आप अपने पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कितनी आपकी जनरेशन हो रही है, कितनी इंपोर्ट कर रहे हैं, कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल हवावे की एप्लीकेशन होती है उसी को आप यूज़ कर रहे हैं, बट एक एप्लीकेशन को फॉर ऑल द इन्वर्टर्स फॉर अ कॉमन आउटपुट। ये कॉमन आउटपुट कहाँ से आप लेते हैं? जो कॉमन होती है जहाँ पे जाके, वो कौन सा पॉइंट? देखिए, हमारा जो 603 किलोवाट का सिस्टम है, उसकी जो डीसी पावर आती है उसको एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं 5 इन्वर्टर। इस पैनल के थ्रू वो एक कॉमन आउटपुट बनती है और आपके सिस्टम को मिलती है। ऐसा नहीं है कि 5 इन्वर्टर हैं तो उसकी 5 आउटपुट जो है ना आपकी फैक्ट्री को चला रही हैं। आपकी एक ही आउटपुट है जो कि वापडा के साथ सिंक होती है और आपको आउटपुट मिलती है। अब ये पैनल मैंने पहले भी आपको दिखाया था। ये पैनल है जो सारों को कंबाइन करता है। ये इंडिविजुअल ब्रेकर्स हैं हर इन्वर्टर के। जब भी आपके किसी इन्वर्टर में कोई मसला आता है तो आपका पूरा सिस्टम नहीं बैठता, आप सिंपली किसी एक ब्रेकर को ऑफ करें, आपका वो पर्टिकुलर इन्वर्टर बंद हो जाएगा, बाकी आपका सिस्टम चलता रहेगा। ये मेन ब्रेकर है। अगर आपने पूरे सिस्टम को ऑफ करना है तो यहां से ऑफ कर लें आप। अच्छा, दूसरा आपने बताया था कोई एटीएस होता है, तो एटीएस यहाँ पे आपने मल्टीपल जेनसेट्स रखे हुए हैं, वो कहीं एक सिस्टम में आके एक पैनल में जुड़ते हैं? वो मैं आपको बताऊंगा, वहां पे पैनल लगे हुए हैं। इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप बता दें। जी, ये आपने एक ब्लू कलर की चीज लिखी हुई है, वो क्या चीज है? जी, THS जिसके नीचे आपने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी एक इंजीनियर ही कर सकता था, मैं मिस कर गया था इसको। ये एक्चुअली में थर्मोस्टेट है। यहाँ से आप अपने इन्वर्टर का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। कितने टेम्परेचर के बाद आपके इन्वर्टर को ट्रिप कर देना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए, वो यहाँ से कंट्रोल होता है। तो यहाँ से उसकी सेटिंग होती है। ऑल्दो कि ये एयर कंडीशनर रूम है,
यहाँ पे अच्छी खासी एयर कंडीशनिंग है, बट सम हो अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो इन्वर्टर डैमेज ना हो, वो ट्रिप कर ये दे। कितने डिग्री सेल्सियस तक ये काम करता है? हमने फिलहाल इसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेट किया हुआ है। यूजुअली इन्वर्टर चलते हुए 60-65 तक पहुंच जाता है। दूसरा मेरा यहाँ पे एक और सवाल है आपसे कि यहाँ पे आपने बस बार मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही, वो बस बार होती है बेसिकली आपकी ग्राउंडिंग के लिए, इन पैनल्स को आपने कैसे ग्राउंड किया है या ज़रूरत नहीं होती? बस बार की ग्राउंडिंग बिल्कुल हुई है। अब आपको नजर नहीं आ रही, यहाँ पे प्रॉपर अर्थ बोर हुए हैं। वो अगर आप देखेंगे तो वो ग्रीन वायर है, दिखाएं जी वो ग्रीन वायर, वो एक्चुअली ग्राउंडिंग की वायर है। उस ग्राउंडिंग वायर से ये सारा कुछ ग्राउंड हुआ है। ये फुली प्रोटेक्टिव सिस्टम है, यहाँ फुली हर चीज की प्रोटेक्शन दी हुई है। अब आप बात कर रहे थे अगले सिस्टम की, तो ये हमारा पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल है। क्योंकि यहाँ इंडक्टिव लोड ज़्यादा है, इंडक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे अपने पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हमें पैनल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये पावर फैक्टर को कंट्रोल करता है। फिर हम देख लेते हैं, ये 2 आउटगोइंग है। फैक्ट्री में जो सप्लाई जा रही है वो एक्चुअली में 2 पैनल से जा रही है, ये 2 आउटगोइंग है उसकी, ये स्प्लिट हुआ है सिस्टम। आगे हम बात कर लेते हैं, ये हमारा मेन एलटी पैनल है और ये हमारे एटीएस है। एक तरफ आपका वापडा है, एक तरफ वापडा है, दूसरी तरफ आपके जनरेटर का कंट्रोल है। अगर सम हो ये वाला सिस्टम फेल हो जाता है तो हमारे पास एक मैनुअल चेंज ओवर भी है, हम इसके जरिए मैनुअली भी अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर कितने जनरेटर हैं? हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली में 2 जनरेटर हैं, एक 650 kVA का और दूसरा 350 kVA का। ये हमारा कंप्लीट सिस्टम था। ये एक न्यू चीज़ है जो हम करने जा रहे हैं। न्यू तो खैर नहीं है, बहुत सारी जगहों पे होती है, लेकिन यहाँ के लिए न्यू है। एक्चुअली में हमारा जनरेटर 1/1 चलता है। हम एक सिंक्रोनाइजेशन पैनल लगाने लगे हैं कि ये दोनों जो जनरेटर हैं वो पैरेलल में चलें, दोनों ही आउटपुट दें एज पर आवर नीड। चलते अगेन हम वर्ल्ड बेस्ट ऑन ग्रिड इन्वर्टर पे पहुंच गए हैं। हमारे का इन्वर्टर है। अच्छा इंजीनियर जाहिद साहब, एक चीज़ तो आपकी एप्रिसिएशन बनती है कि आपने बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ें स्ट्रीमलाइन की हुई हैं, सिंक्रोनाइज की हुई हैं और टैगिंग बहुत प्यारी की हुई है। अदरवाइज नॉर्मली जो लोकल आपके टेक्नीशियन हजरात होते हैं या क्या कहते हैं जो वेंडर्स होते हैं या सोलर के जो कंट्रैक्टर्स होते हैं, वो इतनी अच्छी और अप्रोप्रिएट टैगिंग नहीं करते। वो आई डोंट नो आपकी शायद कोई सख्ती है उनके ऊपर या आपकी जो ज़्यादा उसके ऊपर फोकस्ड हैं। तो सर मैं खुद भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मेरे पास इंजीनियर्स की प्रॉपर एक टीम है। कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन अ टेक्नीशियन एंड एन इंजीनियर। माशा, तो हम तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक बात तो है कि इंजीनियर्स आर द बेस्ट क्रिएशन एवर प्रोड्यूस। सो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ सा सर्वे था और क्लाइंट का फीडबैक था फॉर अ 603 किलोवाट सोलर सिस्टम। हमने आपको डिटेल में बताया कि कैसे इसको हम ड्यूरिंग लोड शेडिंग भी चला रहे हैं। हमने आपको डिटेल में बताया कि कैसे इसके साथ हमने पीवी जनरेशन कंट्रोलर लगाया हुआ है। हमने आपको डिटेल में बताया कि कैसे हमने इसकी नेट मीटरिंग ना होने के बावजूद भी जनरेशन को जारी रखा हुआ है। मेरे पीछे नज़र आने वाला ये वाला राड, ये एक्चुअली में आपका सर्ज अरेस्टर है। जो हैवी सर्ज आती हैं या जो लाइटनिंग आती है, आसमानी बिजली आती है, ये उसको ना सिर्फ इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है बल्कि ये बिल्डिंग को भी प्रोटेक्ट करता है। सो हमने सेफ्टीज़ को मद्देनज़र रखा, हमने यहाँ पे एक ट्राई किया जी एक परफेक्ट सिस्टम लगाने की, और जो फीडबैक है वो आपके सामने ही है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, किसी प्रैक्टिकल वीडियो में आपको दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।